नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल फ्रेंड्स। जय श्री विष्णु फ्रेंड्स। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। विजया एकादशी कब है? विजया एकादशी कब है? विजया एकादशी जाने तिथि, पूजा विधि और इस दिन के विशेष लाभ से पाएं सफलता और आशीर्वाद। विजया एकादशी के बारे में। विजया एकादशी फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। यह एकादशी विशेष रूप से सभी पापों का नाश करने वाली और विजय प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करने वाली मानी जाती है। इसे करने से व्यक्ति को जीवन में सफलता, समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। विजया एकादशी 2025। भक्तों, हिंदू शास्त्रों में एकादशी व्रत की अद्भुत महिमा का उल्लेख मिलता है, जिसके अनुसार यह व्रत मनुष्य के समस्त पापों का नाश करता है और मृत्यु के उपरांत मोक्ष भी प्रदान करता है। आगामी विजया एकादशी का दिन भी समस्त एकादशियों की तरह भगवान विष्णु को समर्पित है। आप भी इस दिन पूजा अर्चना एवं व्रत करें एवं भगवान विष्णु की अपार कृपा के अधिकारी बनें। इसी क्रम में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इस एकादशी की तिथि एवं शुभ मुहूर्त की महत्वपूर्ण जानकारी। विजया एकादशी शुभ मुहूर्त। हिंदू कैलेंडर के अनुसार फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में विजया एकादशी मनाई जाती है। विजया एकादशी 24 फरवरी सोमवार को मनाई जाएगी। 25 फरवरी को पारण व्रत तोड़ने का समय सुबह के 6:50 से सुबह के 9:08 तक रहेगा। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय दोपहर के 12:47 रहेगा। एकादशी तिथि 23 फरवरी रविवार को दोपहर के 1:55 पर प्रारंभ होगी। एकादशी तिथि का समापन 24 फरवरी सोमवार को दोपहर के 1:44 पर होगा। किसी भी व्रत में उचित अवधि में पारण करना अनिवार्य होता है, क्योंकि इसके बिना आपको व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। अतः हम आपको ये सुझाव देते हैं कि एकादशी की तिथि समाप्त होने के बाद द्वादशी तिथि में हरिवासर की अवधि में पारण बिल्कुल न करें। आप श्री मंदिर पर प्रत्येक द्वादशी के दिन पारण का शुभ मुहूर्त जानने के बाद ही अपना व्रत खोलें, जिससे आपका यह महत्वपूर्ण व्रत सफल बने। भक्तों, इसके अतिरिक्त विजया एकादशी व्रत की अन्य जानकारी भी श्री मंदिर पर उपलब्ध है। आप इसका लाभ अवश्य उठाएं और भक्तिरस का आनंद लें। विजया एकादशी क्या है? हिंदू पंचांग में एकादशी के व्रत को अत्यंत महत्वपूर्ण एवं फलदायी माना जाता है। क्या है विजया एकादशी? हिंदू कैलेंडर के अनुसार हर वर्ष फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को विजया एकादशी के नाम से जाना जाता है। सभी एकादशियों की तरह ही इस एकादशी पर भी व्रत और भगवान विष्णु की भक्ति करना अत्यंत फलदायी माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस एकादशी का व्रत मनुष्य को मृत्यु के उपरांत वैकुंठ धाम में स्थान प्रदान करता है। विजया एकादशी क्यों मनाई जाती है? हिंदू धर्मग्रंथों के अनुसार वनवास के समय रावण ने माता सीता का अपहरण कर लिया। माता को रावण के चंगुल से मुक्त कराने के लिए भगवान राम को वानर सेना सहित लंका पहुंचने के लिए समुद्र पार करने की आवश्यकता थी। उस समय वाकादलभ्या संत ने भगवान राम को विजया एकादशी का व्रत रखने का सुझाव देते हुए कहा कि विजया एकादशी का व्रत सभी बाधाओं से छुटकारा पाने और अपने लक्ष्य में विजय प्राप्त करने का सर्वोत्तम उपाय है। इसके बाद वाकादलभ्या संत की आज्ञा से भगवान राम ने विजया एकादशी के व्रत का विधि विधान से पालन किया और इस व्रत के प्रभाव से ही भगवान श्री राम के हाथों अहंकारी रावण का अंत हुआ और धर्म की विजय हुई। उस समय से ही भक्तजन अत्यंत समर्पण के साथ विजया एकादशी का व्रत रखते हैं और इसके सफल समापन के लिए विजया एकादशी की कथा सुनते हैं। विजया एकादशी का महत्व क्या है? हिंदू माह फाल्गुन में आने वाली इस एकादशी के नाम के शाब्दिक अर्थ में ही विजया शब्द स्वयं में विजय का प्रतीक है। यह व्रत जीवन की समस्त कठिन परिस्थितियों में विजय और कार्यों में सफलता प्रदान करता है। मान्यताओं के अनुसार जाने अनजाने में किए गए पापकर्मों का पश्चाताप करने के लिए विजया एकादशी का व्रत विशेष प्रभावशाली होता है। भक्तजन भगवान विष्णु की विशेष कृपा और स्नेह प्राप्त करने के लिए भी ये व्रत करते हैं। साथ ही पृथ्वी लोक पर सभी सुखों का भोग करने के बाद अंत में भगवान विष्णु की शरण में जाने के लिए विजया एकादशी के व्रत का पालन किया जाता है।
जो जातक इस दिन व्रत नहीं रख पाते हैं वे भी इस दिन अपनी क्षमता के अनुसार कपड़े, धन, भोजन और कई अन्य आवश्यक वस्तुएं दान कर महापुण्य के भागीदार बनते हैं। विजया एकादशी की पूजा कैसे करें? हिंदू पंचांग के अनुसार एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा का विधान है। इस लेख में आप एकादशी की पूजा की तैयारी एवं विधि जानेंगे। पूजा की तैयारी। एकादशी के दिन व्रत करने वाले जातक दशमी तिथि की शाम में व्रत और पूजन का संकल्प लें। दशमी में रात्रि के भोजन के बाद से कुछ भी अन्न या एकादशी व्रत में निषेध चीजों का सेवन न करें। एकादशी के दिन प्रातःकाल उठें और किसी पेड़ की टहनी से दातुन करें। इसके बाद नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करें। स्नान करते समय पानी में गंगाजल मिलाकर स्नान करें। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। स्वयं को चंदन का तिलक करें। अब भगवान सूर्यनारायण को अर्घ्य दें और नमस्कार करते हुए आपके व्रत और पूजा को सफल बनाने की प्रार्थना करें। अब पूजा करने के लिए सभी सामग्री इकट्ठा करें और पूजा शुरू करें। एकादशी की पूजा विधि। सबसे पहले पूजा स्थल को साफ करके इस स्थान पर एक चौकी स्थापित करें और इसे गंगाजल छिड़ककर पवित्र करें। इसके बाद चौकी पर एक पीला वस्त्र बिछाएं। इस चौकी के दाईं ओर एक दीप प्रज्वलित करें। सबसे पहले दीप प्रज्वलित इसलिए किया जाता है ताकि अग्निदेव आपकी पूजा के साक्षी बने। चौकी के सामने एक साफ आसन बिछाकर बैठ जाएं। जलपात्र से अपने बाएं हाथ से दाएं हाथ में जल लेकर दोनों हाथों को शुद्ध करें। अब स्वयं को तिलक करें। अब चौकी पर अक्षत के कुछ दाने आसन के रूप में डालें और इस पर गणेश जी को विराजित करें। इसके बाद चौकी पर भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर को स्थापित करें। अब स्नान के रूप में एक जलपात्र से पुष्प की सहायता से जल लेकर भगवान गणेश और विष्णु जी पर छिड़कें। भगवान गणेश को हल्दी, कुमकुम, अक्षत और चंदन से तिलक करें। इसके बाद वस्त्र के रूप में उन्हें जनेऊ अर्पित करें। इसके बाद पुष्प अर्पित करके गणपति जी को नमस्कार करें। भगवान विष्णु को रोली चंदन का तिलक करें। कुमकुम, हल्दी और अक्षत भी चढ़ाएं। अब ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जप करते हुए श्रीहरि को पुष्प, जनेऊ और माला अर्पित करें। भगवान विष्णु को पंचामृत में तुलसी दल डालकर अर्पित करें। चूंकि भगवान विष्णु को तुलसी अति प्रिय है इसलिए भगवान के भोग में तुलसी को अवश्य शामिल करें। ध्यान दें गणेश जी को तुलसी अर्पित न करें। इसके बाद भोग में मिष्ठान और ऋतुफल अर्पित करें। विष्णु सहस्त्रनाम या श्री हरि स्तोत्रम का पाठ करें। इसे आप श्री मंदिर के माध्यम से सुन भी सकते हैं। अंत में भगवान विष्णु की आरती करें। अब सभी लोगों में भगवान को चढ़ाया गया भोग प्रसाद के रूप में वितरित करें। इस तरह आपकी एकादशी की पूजा संपन्न होगी। इस पूजा को करने से आपको भगवान विष्णु की कृपा निश्चित रूप से प्राप्त होगी। जया एकादशी की व्रत कथा। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं माघ मास में आने वाली जया एकादशी की पावन व्रत कथा। इस कथा का पाठन करने मात्र से आपको जया एकादशी व्रत का फल प्राप्त हो जाएगा। अतः इस लेख को अंत तक अवश्य देखें और भगवान विष्णु की कृपा के पात्र बनें। दोस्तों, एक समय की बात है, स्वर्ग के राजा देवराज इंद्र अपने सभापतियों के साथ नंदनवन में भोग विलास के साथ सोमरस का आनंद ले रहे थे। इस सभा में कई अप्सराएं सुंदर नृत्य कर रही थीं। पुष्पदंत के नेतृत्व में श्रेष्ठ गायकों और वादकों की टोली वहां उपस्थित थी। उस वन में खिले पारिजात के सुगंधित फूलों की खुशबू से सभा में मौजूद सभी व्यक्ति सुख की अनुभूति कर रहे थे। इस सभा में अन्य अप्सराओं के बीच पुष्पवती नाम की एक सुंदर अप्सरा भी नृत्य कर रही थी। वहीं प्रसिद्ध संगीतज्ञ चित्रसेन अपनी पत्नी मालिनी और पुत्र माल्यवान के साथ उस सभा में अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे थे। इस आनंद सभा में माल्यवान और पुष्पवती ने एक दूसरे को देखा और वे दोनों एक दूसरे के रूप और कला पर मोहित हो गए। इस आकर्षण में बंधकर वे दोनों भूल गए कि वे देवराज इंद्र के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं और इसी के चलते दोनों ही अपने सुर और ताल से भटक गए। देवराज इंद्र ने जब माल्यवान का कर्कश गीत सुना और उसी गीत पर पुष्पवती को गलत ढंग से नृत्य करते देखा तो वे अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्हें ये समझने में देर न लगी कि ये दोनों कलाकार एक दूसरे के आकर्षण में लिप्त होकर अपनी कला का और मेरा अपमान कर रहे हैं।
इस बात से क्रुद्ध इंद्र ने माल्यवान और पुष्पवती को श्राप देते हुए कहा कि तुम दोनों इस आनंद सभा में मुझे प्रसन्न करने का दिखावा कर रहे हो। मूर्खों, मुझे तुम दोनों के बीच का यह मोह साफ दिखाई दे रहा है। ऐसा करके तुमने अपनी कला के साथ ही मुझे भी अपमानित किया है। जाओ, मैं तुम दोनों को श्राप देता हूँ कि तुम इसी क्षण से पिशाच योनि को धारण करके मृत्यु लोक में विचरण करोगे और पति पत्नी के रूप में अपने पापों का फल भुगतोगे। इंद्रदेव के इस कठोर श्राप से दुखी और अपने कृत्य पर लज्जित होकर माल्यवान और पुष्पवती उसी क्षण अनुपम नंदनवन से सीधे मृत्युलोक में हिमालय के निर्जन शिखर पर आ पहुँचे। इस स्थान पर माल्यवान और पुष्पवती के खाने पीने के लिए कुछ नहीं था, इस कारण से वे दोनों भूखे प्यासे इस बर्फीले स्थान पर रहने लगे। पिशाच के रूप में वे दोनों हिमालय की भीषण ठंड से पीड़ित होने लगे, क्योंकि उनके पास इस ठंड से बचने के लिए भी कोई साधन नहीं था। एक दिन विचलित होकर ये दोनों पति पत्नी आपस में कहने लगे कि हमें अपने पापकर्मों का ये घोर दंड कब तक झेलना होगा और आखिर कब हमें इस पिशाच योनि से मुक्ति मिलेगी। इस तरह शोक करते हुए भूखे प्यासे उन दोनों ने पूरा दिन एक गुफा में व्यतीत कर दिया। बहुत ज्यादा ठंड होने की वजह से वे उस रात सो भी न सके और उन दोनों ने रात भर जागकर दुखी मन से नारायण का नाम लेते हुए पूरी रात बिताई। संयोगवश इस दिन जया एकादशी की पावन तिथि थी। माल्यवान और पुष्पवती ने इस दिन निराहार रहकर प्रभु का ध्यान किया, साथ ही जया एकादशी की रात्रि में जागरण भी किया, जिसके फलस्वरूप उन्हें जया एकादशी व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त हुआ और पिशाच योनि से मुक्ति मिली। अगले दिन एक दिव्य विमान उन्हें लेने के लिए हिमालय के उस निर्जन शिखर पर आ पहुंचा। माल्यवान और पुष्पवती ने पुनः देव रूप धारण किया और वे स्वर्ग की ओर चल पड़े। जब वे दोनों स्वर्ग पहुँचे, तब देवराज इंद्र उन्हें पुनः देव रूप में देखकर अचरज में पड़ गए। उन्होंने उन दोनों से पूछा कि आप दोनों ने ऐसा कौन सा पुण्य किया है कि आपको मेरे दिए गए कठोर श्राप से इतनी जल्दी मुक्ति मिल गई और अब आपको पुनः स्वर्ग की प्राप्ति हुई है। तब माल्यवान ने इंद्र को बीती रात का पूरा वर्णन सुनाया और कहा कि यह सब श्री हरि की कृपा है। हमने अनजाने में विष्णु जी की प्रिय जया एकादशी का व्रत किया, जिसके फलस्वरूप हमें पिशाच योनि से मुक्ति मिली है। ये सुनकर देवराज इंद्र प्रसन्न हुए और माल्यवान और पुष्पवती को पुनः स्वर्ग में सम्मानपूर्वक उनका स्थान प्रदान किया। भगवान विष्णु की आरती। ओम जय जगदीश हरे स्वामी। जय जगदीश हरे। भक्तजनों के संकट क्षण में दूर करे, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसकी, तुम बिनु और न दूजा, आस करूं जिसकी। ओम जय। तुम पूरन परमात्मा, तुम अंतर्यामी, पारब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, मैं मूर्ख खलकामी, कृपा करो भरता। ओम जय। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, किस विधि मिलूं दया में, तुमको मैं कुमति। ओम जय। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय। तन मन धन और संपत्ति सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय। जगदीश्वर जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी, मनवांछित फल पावे। ओम जय। फ्रेंड्स, हमारे वीडियो कैसे लगा है जरूर कमेंट करके बोलना। फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलना। फ्रेंड्स प्लीज़ फुल वीडियो वॉच करना नहीं भूलना। ऑल फ्रेंड्स थैंक यू सो मच और धन्यवाद। जय श्री विष्णु।